हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में रिलीज हुई एक क्राइम ड्रामा मूवी जिसका नाम है नो वन किल्ड जेसिका। तो ये मूवी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है सबरीना से, जिसे रात को 2 बजे दिलीप का कॉल आया था और वो उसे कहता है कि जेसिका को गोली लगी है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। पैनिक होकर जेसिका भागते हुए हॉस्पिटल चली जाती है। तब वहां पे जेसिका का कलीग विक्रम सबरीना को उस इवेंट में जो कुछ भी हुआ वो बताने लगता है। सो विक्रम, जेसिका और उनके कुछ फ्रेंड्स ने एक इलाइट पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जहाँ पे सारे हाई प्रोफाइल लोग थे। जेसिका और विक्रम बारटेंडर का काम कर रहे थे। तो वहां पे इतनी ऑर्डर्स आती है कि उनका सारा स्टॉक खत्म हो जाता है। लेकिन तभी वहां पे फेमस पॉलिटिशियन का बेटा मनीष भारद्वाज उसके 2 दोस्तों के साथ वहां पे आ जाता है और वो ड्रिंक्स की डिमांड करने लगता है। लेकिन विक्रम उसे कहता है कि ड्रिंक्स खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। बार के अंदर जाके भी वो विक्रम और जेसिका से लड़ाई करने लगे। इसी बीच मनीष जेसिका को धमकाने के लिए अपनी गन निकालकर उसकी तरफ पॉइंट आउट कर देता है, लेकिन फिर भी जेसिका और विक्रम उन्हें मनाही कर रहे थे। इसी बीच मनीष के हाथों से ट्रिगर दब जाता है और गोली सीधा जाके जेसिका के लेफ्ट फोरहेड में लगती है, जिसके कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है न्यूज रिपोर्टर मीरा गेटी की तरफ, जो कारगिल में जवानों की रिपोर्टिंग कर रही थी। पाकिस्तान को टाइगर पॉइंट से हटाकर इंडियन आर्मी खुशियां मना रही थी, लेकिन साथ साथ अपने फौजी दोस्तों की मौत का गम भी था उन्हें। तो रिपोर्टर मीरा का यही सवाल था कि क्या यह जंग जरूरी थी। इसके बाद अगले दिन जब वो अपने न्यूज चैनल एनडीटीवी के हेड ऑफिस आती है, तो सब लोग उसका स्वागत करते हैं और हर तरफ उसी के चर्चे चल रहे थे। ऑफिस में मीरा का बॉस उसे जेसिका के केस के बारे में बताता है। तब मीरा कहती है कि ये तो ओपन एंड शट केस है, क्योंकि 300 से ज्यादा आई विटनेस उस पार्टी में मौजूद थे और ये सारे कोई मामूली लोग नहीं थे, सारे हाई प्रोफाइल पर्सन्स थे। इसीलिए मीरा को इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी इधर जेसिका का अंतिम संस्कार हो जाता है और मनीष भी चंडीगढ़ में पकड़ा जाता है। तो जब उसे इंटरोगेशन के लिए दिल्ली पुलिस स्टेशन लाया जाता है, तो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इंस्पेक्टर एनके। फिर इंटरोगेशन में मनीष इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है, किस तरह से उसने ड्रिंक्स मांगी थी, ऊपर से 1000 रुपए भी देने के लिए तैयार था, लेकिन वो लड़की इसके लिए इनकार कर रही थी। तो उसे धमकाने के लिए मैंने गन निकाली थी और फायर भी मैं उसके कान के 2 इंच दूर करने वाला था, लेकिन एक्चुअल में मनीष को चश्मा था, तो क्लियर विजन ना होने के कारण गोली सीधा जाके जेसिका को ही लगती है। इसके बाद मनीष वहां से भाग जाता है और एक आदमी की लिफ्ट लेकर वो एक ढाबे के पास चला जाता है और वहां पे अपनी गन गाड़ देता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को कॉल करके अपने घर पे चला जाता है। तब मनीष के दोस्त उसे बताते हैं कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। इसीलिए मनीष फिर से उस ढाबे के पास चला जाता है, अपनी गन वहां से लेकर चंडीगढ़ भाग जाता है। ये सारी बातें इंस्पेक्टर रिकॉर्ड कर लेते हैं और आगे सवाल करने से पहले ही उनके सीनियर पुलिस वाले उन्हें बुला लेते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर एनके अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उस हाई प्रोफाइल पार्टी में जितने भी गेस्ट थे, तो उन सबको इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है। तो बहुत से लोग इसके लिए इनकार कर देते हैं और सिर्फ 7 लोग ही ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने मनीष को जेसिका के ऊपर गोली चलाते हुए देखा है। उन 7 लोगों में से सबसे पहला था विक्रम, तो उसी ने एफआईआर लॉन्च की थी। ये 7 विटनेसेस के नाम जब पुलिस वाले रिलीज कर देते हैं, तो मनीष के पापा अपने आदमी भेजकर उन पर प्रेशर डालने लगते हैं, उन्हें डरा धमकाकर पैसों का लालच देकर उन्हें अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए कह रहे थे। तो वो लोग स्टेटमेंट ना बदले, इसीलिए सबरीना उन सबसे मिलने लगी। शंकर नाम का एक गरीब बंदा था, तो वो उन झमेलों में नहीं फंसना चाहता था, लेकिन सबरीना कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा वो सच बताना। इसके बाद वो धर्म से मिलती है, तो धर्म कहता है कि मुझे थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी माँ बीमार है, तो मुझे 50,000 की ज़रूरत है। तो अपना स्टेटमेंट देने के लिए वो सबरीना से ही पैसे मांगने लगा। तो हताश होकर सबरीना भी उसे 20,000 दे देती है, क्योंकि उसके पास उतने ही थे। तो ये पैसे लेकर धर्म कहता है कि अब जो कुछ भी हो जाए मैं नहीं पलटूंगा। ऐसे ही एक एक करके वो सारे विटनेसेस से मिलती है। तो 2 विटनेस पहले से ही पलट चुके थे, लेकिन फिर भी उसके पास 4 विटनेसेस थे और ऊपर से मनीष भी जेसिका का दोस्त ही था। तो इन सबको पकड़ के सबरीना का लॉयर सक्सेना उन्हें कहता है कि हमारा केस स्ट्रांग है, हम जरूर जीतेंगे। तभी हम देखते हैं कि भरद्वाज का
सबसे एक्सपीरियंस लॉयर पंडित था। तो वो कहता है कि अगर मनीष अपना स्टेटमेंट कोर्ट में दे देगा तो कोई भी जज उसे एक्सेप्ट करके मनीष को सजा सुना सकता है। तो सबसे पहले हमें विक्रम को तोड़ना होगा ताकि वो अपना स्टेटमेंट ना दे। इसीलिए पॉलिटिशियन भरद्वाज के लोग विक्रम को एक बड़े से होटल में बुला लेते हैं और वहां पे उसे दो ऑप्शंस देते हैं, या तो तुम 1 करोड़ एक्सेप्ट कर लो या फिर ये गोली खा लो। ये सुनने के बाद विक्रम 1 करोड़ एक्सेप्ट करके अपना मुंह बंद कर लेता है। इधर सबरीना भी बहुत ट्राई कर रही थी, जितना हो सके उतना प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भरद्वाज की पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उसके बहुत से विटनेसेस पलटने लगते हैं। इधर एनडीटीवी के ऑफिस में मरीना के साथ काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम था आदिति, तो वो मीरा से कहती है कि इस जेसिका के केस में विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, लेकिन इस केस में मीरा का कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि तभी एक प्लेन हाईजैक हुआ था, तो उसी को कवर करने में वो लगी हुई थी। कोर्ट के हियरिंग के एक दिन पहले आदिति सबरीना को अपने ऑफिस बुला लेती है, जहाँ पे वो इंटरव्यू में सारे विटनेसेस को एड्रेस करते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने दोस्त का साथ देना, उसे इंसाफ दिला के रहना। फिर अगले दिन जब हियरिंग स्टार्ट होती है तो एडवोकेट पंडित अपने बातों में उलझाकर विटनेसेस को गुमराह करने लगे। उन्होंने शराब पी रखी थी तो वो कैसे ठीक से पहचानेंगे, तो इस तरह से उल्टे सीधे सवाल पूछ के उन्हें गुमराह करने लगे। इन आई विटनेसेस में जेसिका की एक फ्रेंड नैना आ जाती है। तब वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थी। तब एडवोकेट पंडित उसे कपड़ों को लेकर जलील करने लगते हैं कि तुमने कौन से कलर का ड्रेस पहना था, तो इसका जवाब भी नैना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देती है। लास्ट में विक्रम को बुलाया जाता है, जो कि जेसिका का सबसे करीबी और जिसने जेसिका को शूट करते हुए देखा था। तो यहाँ पे कोर्ट में विक्रम पूरा अपना लुक चेंज करके कोर्ट सूट में आया था। फिर एडवोकेट पंडित जब उसे सवाल पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में सवाल पूछो। तो यहाँ पे विक्रम हिंदी ना आने का सहारा लेकर पुलिस वालों ने मुझे फंसाकर यह स्टेटमेंट लिया है ऐसा कह के इस केस को और वीक कर देता है। ऊपर से वो इस केस को गुमराह करने के लिए कहता है शॉर्ट गाय फायर टू द सीलिंग एंड लॉन्ग गाय फायर्ड जेसिका। तो वो इस केस में मनीष को बचाकर किसी और को फंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी तरह से ये केस आपस में उलझ जाए। तभी अगले हियरिंग में इंस्पेक्टर एनके को पता चलता है कि बुलेट्स का रिपोर्ट चेंज किया गया है। तो 2 बुलेट्स एक ही गन से फायर की गई थी, लेकिन लैब के रिपोर्ट्स बनाने वाले कुलदीप सिंह एक गोली बदलकर दूसरी रख देते हैं ताकि 2 डिफरेंट गन से गोलियां फायर हुई है ये प्रूव हो सके, और जो गोली मनीष ने चलाई थी वो दीवार पे लगी है। इसी तरह से तारीख पे तारीख चलती रहती है और इसी में पूरे 5 साल बीत जाते हैं और 5 सालों बाद मनीष, विशाल और लकी तीनों को क्लीन चिट मिलती है। ये न्यूज़ सुनने के बाद जेसिका और सबरीना की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। फिर ये न्यूज़ जब मीरा तक पहुंचती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 300 आई विटनेस होने के बावजूद भी जेसिका को जस्टिस नहीं मिला। इसीलिए जेसिका बॉस को कन्विंस कर रही थी कि उसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है। तब उसका बॉस कहता है कि पहले जब मैं तुम्हें इस केस के बारे में बता रहा था तब तुम्हें वो इतना सीरियस नहीं लगा, और अभी ये इतना लाइमलाइट में भी नहीं है, तो तुम्हें ये केस क्यों लड़ना है। तब मीरा कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं जेसिका को जस्टिस दिला के ही रहूंगी। ये साले अमीर लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके जस्टिस को अपनी जेब में नहीं रख सकते। वो किसी तरह से अपने बॉस को कन्विंस कर ही लेती है। फिर वो आदित्य को इस प्लान में शामिल करके अपने स्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट करती है, जहाँ पे सबसे पहले वो मनीष को पकड़ती है। वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए ट्राई कर रहा था, तो उसे मूवी का झांसा देके एक होटल में बुला लेती है और सीक्रेट कैमरा लगाकर उससे हिंदी में बात करके जेसिका के केस के बारे में सवाल पूछकर उसे पूरी तरह से एक्सपोज कर देती है, और धीरे धीरे वो हर एक आई विटनेस को पकड़ती है। उसके साथ बातचीत करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने न्यूज चैनल पे कास्ट करने लगती है, जिसके कारण सारे पब्लिक में एक आक्रोश जग जाता है, जस्टिस फॉर जेसिका। इसमें इंस्पेक्टर एनके मनीष के साथ की हुई इंटरोगेशन की रिकॉर्डिंग भी मीरा तक पहुंचा देते हैं, जिसके कारण ये न्यूज़ अब प्रेसिडेंट तक पहुंच गई थी और उन पर प्रेशर बन रहा था कि ये केस को फिर से ओपन किया जाए और जेसिका को जस्टिस मिले। इसी बात को लेकर सारे लोग इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकालते हैं। ये सब न्यूज़ और एक्टिविटीज़ के कारण केस फिर से सुप्रीम कोर्ट में ओपन होता है
जहाँ पे मनीष भारद्वाज को आजीवन कारावास और विशाल और लकी को 4 साल की सजा होती है और इसी के साथ जेसिका को जस्टिस मिल जाता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो मीडिया का डेमोक्रेसी में बहुत ही बड़ा हाथ होता है, उन्हें अपना काम बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। सो ओवरऑल आपको ये मूवी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।